हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अभी बहुत रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से एक कॉफ़ी के सैशेस ऑर्डर किए थे, जैसे ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो मैंने ये सैशेस ऑर्डर करे थे, प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ। पहले तो मुझे दिखाया गया था कि 3 से 4 दिन में मेरा प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होगा, बट आई थिंक एक दिन 2 दिन लेट मुझे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। जब मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो मैं आई वाज शॉक्ड टू सी कि जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो प्रोडक्ट जो वेबसाइट पे दिख रहा था उससे अलग था। तो आई थॉट कि मे बी हो सकता है, ह्यूमन एरर है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, बिकॉज सेम कंपनी से ही कॉफ़ी थी। तो मैंने इस कोलंबियन ब्रू करके ये ब्रांड है, यहाँ से कॉफ़ी सैशेस ऑर्डर करे थे, लेकिन जो मुझे डिलीवर हुआ था वो एक डिफरेंट वेरिएंट डिलीवर हो गया था। तो मैंने सैशेस ऑर्डर करे थे, वो एक वनीला बीन करके फ्लेवर था, वो ऑर्डर करे थे, और मुझे जो डिलीवर हुआ वो प्लेन कॉफ़ी डिलीवर हुआ। तो आई फेल्ट चीटेड। सोचा कि चलिए कोई नहीं, फ्लिपकार्ट को चांस दिया जाए उनकी गलती सुधारने का। तो मैंने उनके कस्टमर सर्विस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट किया। पहले तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया कि अगर मैं कुछ हेल्प ले सकूं, तो ऑनलाइन बॉट मुझे बताता है कि ये एक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है और इसे रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस पर कॉल बैक रिक्वेस्ट करना पड़ा। एप्लीकेशन का फीचर है फ्लिपकार्ट की। मैंने कॉल बैक रिक्वेस्ट किया, मुझे कॉल आया और मुझे बताया जाता है कि इस कंसर्न को रिपोर्ट किया जा रहा है और मेरा प्रोडक्ट मेरे से रिटर्न ले लिया जाएगा और मुझे रिफ़ंड ऑफर कर दिया जाएगा। बल्कि मैं प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड था, ना ही अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करा के रिफ़ंड करने में। बट फिर भी आई थॉट कि मे बी एक्सचेंज की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है इस प्रोडक्ट पे। तो आई अग्रीड अपॉन रिटर्निंग द प्रोडक्ट एंड गेटिंग द रीफंड बैक। प्रोडक्ट को रिटर्न करा के अपना रिफ़ंड लेने के लिए मैं अग्री हो गया। कंप्लेंट कुछ मैंने 15 तारीख या 16 तारीख को रिपोर्ट किया। मुझे बोला गया 24 से 48 घंटे में मुझे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा कि इस पर क्या रेजोल्यूशन आया है। मैंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब चौथे दिन वेट करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से एक कॉल बैक रिक्वेस्ट करता हूँ। नाउ टू माय सरप्राइज, वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा था कि जो मेरी प्रोडक्ट पिक करने की रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, बेसिस ऑन द फैक्ट कि मुझे एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ने डिलीवर किया है। आई वॉज डिस्गस्ड एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी कि फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने बिना कंसर्न को इन्वेस्टिगेट करे या बिना मेरे से प्रोडक्ट की इमेज मांगे जो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, एक रेजोल्यूशन मुझे दे दिया है जो कि एब्सोल्युटली अनफेयर है कंज्यूमर के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने रिक्वेस्ट कॉल बैक फिर से इनिशिएट करा ताकि मैं किसी से बात कर सकूं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। मुझे कॉल आता है, मुझे बताया जाता है कि एक तो मेरा प्रोडक्ट, एक जो रेजोल्यूशन है वो कंप्लेन के 24 से 48 घंटे में दे दिया गया था। रेजोल्यूशन वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा था, मुझे किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं किया गया, एंड दैट इज़ फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट मुझे बता रहा है कि मेरी ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है, तो मुझे वो ईमेल नहीं कर पाए। कॉल वो करते नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने वेबसाइट पर अपडेट कर दी, अज्यूमिंग कि कस्टमर वेबसाइट पर देख के रेजोल्यूशन समझ लेगा। आई वॉज शॉक्ड अगैन कि किस तरीके का रेजोल्यूशन या किस तरीके का कस्टमर सर्विस मुझे प्रोवाइड कराया जा रहा है। नाउ टू माई सरप्राइज, एग्जीक्यूटिव मुझे कहता है कि कस्टमर सर्विस टीम ऑफ फ्लिपकार्ट मुझे कहता है कि सर आपकी कंप्लेंट को मना कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, ये कह के कि हमने प्रोडक्ट इंटैक्ट कंडीशन में आपको डिलीवर किया और आपको एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है जो आपने ऑर्डर किया है। अब मुझे बहुत गुस्सा आया इस एग्जीक्यूटिव पे, बट मैंने सोचा कि ये भी अपनी जॉब ही कर रहा है, तो मैं इस पे अपना गुस्सा क्यों निकालूं। मैंने बोला कि मैं अपने कंसर्न को एस्केलेट करना चाहता हूँ। तो पहले तो बहुत हेजिटेट हुआ कि कंप्लेंट को एस्केलेट करने के लिए या मेरी किसी सुपरवाइजर से बात कराने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद मेरी कॉल को एक सुपरवाइजर से कनेक्ट किया जाता है। नाउ ये सुपरवाइज़र मुझे कहते हैं कि सर जो रेजोल्यूशन दे दिया गया है यही एक फ़ाइनल रेजोल्यूशन है, इसमें वो मेरी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। मुझे एक रॉन्ग प्रोडक्ट रखना पड़ेगा और एक रॉन्ग प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़ेगा, हालांकि मुझे वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है जिसका मैंने ऑर्डर किया है। ये कॉन्वर्जेशन कुछ 15-20 मिनट चली। थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन मैंने उन्हें सिर्फ समझाने की कोशिश करी कि आपने प्रोडक्ट तो डिलीवर किया है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है वो एक रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर किया है, एक रॉन्ग वेरिएंट
फ्रॉम द सेम कंपनी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिला है जबकि आपने मेरे से इमेजेस भी नहीं मांगी कि मेरा प्रोडक्ट कि सर हमने डिलीवर किया है, क्या किया है, उसकी एक फ़ोटो डाल दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। फाइनली बहुत रूडली मुझे मना किया जाता है और मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं उस समय कितना फ्रस्ट्रेटेड और कितना चीटेड फील कर रहा था। और इनफैक्ट इन एग्जीक्यूटिव्स, ये जो कस्टमर सर्विस टीम है जो कस्टमर की सर्विस करने के लिए फ्लिपकार्ट की, वो समहाउ मुझे चीटर बना रही है और मुझे कह रही है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे एंड से सब कुछ सही है। सो दिस वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। आई थॉट कि अब इसमें क्या किया जा सकता है। नाउ टू देयर सरप्राइज दे डोंट नो कि मैंने खुद एक ई कॉमर्स जाइंट में अपनी ज़िंदगी के 5 साल निकाले हैं। तो आई वॉज अवेयर कि क्या किया जा सकता है इस पर रेजोल्यूशन करने के लिए। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक ये प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में फेस करते होंगे और उन्हें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो आई डिसाइडेड टू डिग डाउन फर्दर। मुझे ऑनलाइन एक इनकी ईमेल आईडी मिली जिसके थ्रू इस कंसर्न को मैं एस्केलेट करता था। आई वॉज सो सर्टेन कि मैं इस पर डेफिनेटली एक लीगल एक्शन लूँगा और अपने कंसर्न को, इट्स नॉट अबाउट मनी नाउ, इट्स अबाउट कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आई थॉट कि चलिए एक लीगल एक्शन लेने से पहले वाई डोंट आई ट्राई टू एस्केलेट द कंसर्न। तो मुझे ऑनलाइन एक ईमेल आईडी मिला जिसमें मैंने एक ईमेल डाला सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, ये ऑर्डर नंबर है, ये प्रोडक्ट की फ़ोटो जो मुझे रिसीव हुआ है, ये प्रोडक्ट की फ़ोटो जो आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, और मेरा कंसर्न अगले आई थिंक 24 घंटे में आई थिंक नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है, मुझे बताया जाता है कि मेरे प्रोडक्ट का रिफ़ंड किया जा रहा है और नाउ दे आर रियलाइजिंग कि एक रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ है और मेरे प्रोडक्ट का रिफ़ंड किया गया। और सिंस एक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट था तो उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट वापस नहीं मांगा। दैट्स वन गुड पार्ट अबाउट द रेजोल्यूशन नाउ। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता था। दो मैं सेम इंडस्ट्री से आता हूँ और सेम इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रहा हूँ, तो आई हैड माई वेज ऑफ रिजॉल्विंग द कंसर्न। दो मुझे टाइम लगा, मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी और बहुत एफर्ट्स डालने पड़े कि इजी से कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए। बट आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन्हें रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता और वो हार के फाइनली ये कह देते हैं कि या तो हम फिर से शॉप नहीं करेंगे या इट्स ओके, मतलब एक क्विक वे आउट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि डेफिनेटली ठीक नहीं है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज का यूज़ करके और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके उन सभी लोगों की मदद करूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आपका कंसर्न 1 महीने पुराने के बीच में है, मैं बहुत पुराने कंसर्न पे तो कोई गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा आपकी, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है जिसमें आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला है और कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई है आपके साथ, तो आप मुझे लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और आई जस्ट होप कि अगर आपके साथ कुछ ये प्रॉब्लम हुआ है या आपके किसी नोन में किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ है तो आप ये मुझे एक चांस ज़रूर दें आपकी मदद करने का। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।